हेलो स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा था। उसके अंदर पिछले वीडियोस के अंदर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी जो जनरल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस कर ली थी, एज वेल एज हम लोग इनके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं KMnO4 और K2Cr2O7 इनका भी डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा सा कम डिस्कशन होता है इनके बारे में, लेकिन अभी तो हमको पढ़ना है। दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बुलाए जाते हैं या इससे रिलेटेड क्या क्या बातचीत हमको करनी है, चलिए एक बार ये देखते हैं। ओके, सबसे पहले ये बोल रहा हूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ये बता रहा हूं कि कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज। दो सीरीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। एक का नाम होता है 4F सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एंड दूसरी जो होती है दैट इज 5F सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। 5F सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। जो 4F सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है इसका जो नाम रखा जाता है दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स। ऐसी जो 5F सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास निकल कर आती है इसका नाम रखा जाता है एक्टिनॉइड्स। ऐसा नाम क्यों दिया गया है वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट, बट राइट नाउ आई एम सेइंग कि इन्हें किस नाम से बुलाएंगे हम लोग, एक्टिनॉइड्स के नाम से बुलाएंगे। बेसिकली हम देखते हैं जो 4F सीरीज होती है लेंथेनॉइड्स, दीज आर द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम, इसीलिए हम इसका नाम रख देते हैं क्या, लेंथेनॉइड्स। देन ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में, दीज आर द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग एक्टिनम, और हम बोल देंगे इसीलिए नाम क्या रखा हुआ है, एक्टिनॉइड्स नाम रखा हुआ है। ठीक है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो हम देखते हैं जैसा कि मैंने बोला लेंथेनम से शुरू होकर आएंगे लेंथेनॉइड्स। ठीक है। इसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए लेंथेनम को तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट ही बुलाया जाता है, इसको तो एक डी ब्लॉक एलिमेंट ही बुलाया जाता है, पर इसके पीछे के जो 14 एलिमेंट्स हैं या इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग विद सीरियम एंड हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट तक आ जाता है। तो हम देखेंगे यहां जो अपने पास आखिरी एलिमेंट आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ल्यूटेशियम। ठीक है। हाँ, सीरियम का जो एटॉमिक नंबर निकल कर आता है यहीं से एक बार डिस्कशन हम लोग करना शुरू करेंगे। देखिए वैसे तो हम लोगों को जो बातचीत करनी है वो सीरियम से ल्यूटेशियम तक ही करनी है। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज, दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज। पर कहीं ना कहीं लेंथेनम की काफी सारी प्रॉपर्टीज इनके साथ रिजेंबल कर रही होती हैं, इसलिए हम किसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेंथेनम को भी अपनी स्टडी के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले तो हेयर इट इज 57, हेयर वी गेट इट एज 58। 58 से लेकर 71 तक के एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज Z। यू नो Z इज द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर। तो हम बोलेंगे ये वो एलिमेंट्स हैं जो लेंथेनॉइड सीरीज को बिलोंग करेंगे। थोड़ी सी बात यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी कर लेते हैं। इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी, तो देखिए लेंथेनम जैसा कि मैंने कहा कि ये एलिमेंट कहां को बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा। तो वी एक्सपेक्ट कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ही भर दिया जाए। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रही होती है दैट कम्स आउट टू बी 6s2 एंड देन वी हैव द वैल्यू एज 5d1। ठीक है। अब देखिए 6s2 5d1 होकर आ गया। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेंथेनम। देन वी विल गो विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी फॉर सीरियम। सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सोच के देखिए क्या आपको लगता है f ऑर्बिटल भरना शुरू हो जाना चाहिए। वाई, बिकॉज हमने ये पहले भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा होता है वही बेसिकली ब्लॉक होता है एलिमेंट का। तो यहां पे हम देखते हैं F ब्लॉक शुरू हो गया तो आखिरी इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में आ जाना चाहिए। सो हियर वी विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 6s2 5d1 4f1। ओके, अब आगे क्या काम करना है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज जैसे ही अपने पास अगला एलिमेंट आएगा ध्यान रखें हम क्या करेंगे, ये 5d के इलेक्ट्रॉन को जरूर रिमूव कर देंगे।
बिकॉज अगर हम N+L रूल की बात करें या ऑफबाउ प्रिंसिपल की बात करें तो वो ऐसा बोलता है कि 6s के बाद आपको 4f भरना चाहिए। इसका मतलब जो 5D के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसे इलीगल इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। तो कहना है सिंपली से कि सीरियम के बाद जो अगला एलिमेंट अपने पास आएगा दैट इज सिंपली गोइंग टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज, इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। सो द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 6s2 4f3। देखिए एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया और साथ में हम बोल सकते हैं 5D का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी किसके अंदर आ गया है, 4f के अंदर आ गया है। दिस कम्स आउट टू बी द केस। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करेंगे, देखिए बीच में अपने पास थोड़ी देर बाद जो एलिमेंट आएगा दैट इज यूरोपियम। यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी एक्सेप्शनल देखी जाती है बिकॉज दैट इज सीन टू बी हाफ फिल्ड एंड वी नो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल, सो देयर माइट बी सम एक्सेप्शन देयर। यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें यहां पे तो दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 6s2 एज इट इज आ रहा है हमारे पास में। देन वी हैव 5D1। देखिए हमने बोला भी था 5D में इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। देखिए कुछ देर तक तो भरा, फिर उसके बाद हमने ये चीज इंप्रूव कर ली एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 4f7। अगर आप 4f7 देख रहे हैं तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा ये हाफ फिल्ड होगा और ये कैसा होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल निकल कर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहीं पे ही अपने पास में। देखिए इस तरीके से आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेंगे। 5D के इलेक्ट्रॉन को फिर से हटा दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभी 5D की फिलिंग स्टार्ट होकर आए। ये एक्सेप्शन था, इसीलिए यहां पे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। यही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको ल्यूटेशियम के अंदर भी देखने को मिलेगी, जहां हम देखते हैं क्या हो जाता है, कंप्लीट फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही होती है। अगेन फुल्ली फिल्ड इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा एंड देन वी गेट द रिजल्ट फॉर ल्यूटेशियम एज 6s2 5D1 एंड देन यू हैव 4f14। आपको पता है यार एफ सबशेल जो होता है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। वो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पे फिल कर दिए हैं। तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन होकर आ गई है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होकर आ गई है। ये हमने किसके बारे में मेनली बात करी, लेंथेनॉइड्स के बारे में थोड़ी बातचीत करी। लेंथेनॉइड्स के बारे में अगर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो चलिए वो भी एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, लेंथेनॉइड्स की ही बात करते टाइम सबसे पहले मेरे को क्या बताना है आपको ये भी देख लें। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लेंथेनॉइड्स नाउ। तो आई एम सबसे पहले सेइंग क्या, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन और साथ में ये भी बोल रहा हूं क्या, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहां पे निकल कर आ रही होती है, कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो लैंथेनॉइड्स के अंदर निकल कर आ रही होती है दैट कम्स आउट टू बी +3। ठीक है, अब इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमको कोई ऐसा स्पीशी मिलता है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम ये कहेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्पीशी क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही जो +4 कॉन्फ़िगरेशन वाला स्पीशी हमको मिलेगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, चलिए वो बात भी यहां पे करके देखते हैं। +2 बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट एंड +4 बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनफैक्ट हम तो ऐसा भी देखते हैं, सीरियम +4 इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल रह रहा होता है। देखिए सीरियम +4 में भले ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे दिमाग में कई बार आता है कि ये तो स्टेबल होना चाहिए पहले से ही, लेकिन हम देखते हैं ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सीरियम +4 एग्जिस्ट करता है एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू कम टू सीरियम +3 एंड खुद नीचे आ रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहीं पे हमारे पास एक एग्जांपल रहता है दैट इज यूरोपियम 2+। अभी अभी हमने यूरोपियम की बात भी करी थी, यूरोपियम 2+ है, तो बताइए 2+ है तो वो क्या टेंडेंसी रखेगा, वो 3+ में जाने की टेंडेंसी रख रहा होगा। सो दीज आर सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेंथेनॉइड्स के अंदर ही अगर हम बात करें तो हमको एक चीज और ध्यान रखनी है यहां पे, व्हाट इज दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक साइज। चलिए एटॉमिक आयनिक रेडियाई की बात करते हैं यहां पे लेंथेनॉइड्स के लिए ही, टॉकिंग अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक आयनिक रेडियाई की बात करें तो हम ऐसा देखते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे
हेयर यू कैन सी जो हम बातचीत कर रहे हैं मतलब सीरियम से लेकर हम कहां तक जाएंगे, ल्यूटेशियम तक जाएंगे, तो कैसा बिहेवियर देखा जाता है, लेट अस एनालाइज दैट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं रेडियस क्या होएगा, इन जनरल डिक्रीज होता हुआ देखा जाएगा। ठीक है, क्यों बोला जा सकता है, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग के कारण ऐसा देखा जाएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन, पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। इनकी पुअर शील्डिंग के कारण ही क्या होएगा, रेडियस हमको गिरता हुआ दिखेगा। इसका मतलब वी कैन एक्सपेक्ट दैट सीरियम से लेकर या लेंथेनम से लेकर इनफैक्ट ल्यूटेशियम तक जाने पे यू विल कंटिन्यूअसली सी द रेडियस टू बी डिक्रीजिंग। आयंस फॉर्म में अगर हम बात करें या हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हम ऐसा देख रहे होते हैं कि अगेन +3 में भी रेडियस क्या होएगा, डिक्रीज होता हुआ देखा जाएगा। ओके, यूरोपियम एक एलिमेंट है जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा होता है, तो हम ये याद रखेंगे EU हैज एक्सेप्शनली मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इन फैमिली। ये एक एक्सेप्शन है, इस बात को भी याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। एनसीईआरटी के अंदर जो न्यूमेरिकल डेटा दिए हुए हैं ये उसके साथ मैच भी कर रहा है। ठीक है, हमने अभी जो बातचीत करी वो किसके बारे में करी, मोस्टली हमने लैंथेनॉइड्स के बारे में बातचीत करी। थोड़ी बहुत बातचीत हम इसी तरीके से किसके बारे में भी करेंगे, अभी एक्टिनॉइड्स के बारे में भी बातचीत करेंगे एंड फिर उनको रिलेट करते हुए कुछ बातचीत और होकर आएगी। ठीक है, लैंथेनॉइड्स का अगर मैं एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करूं तो एक देखते हैं इसी से रिलेटेड लैंथेनॉइड्स को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट वन एप्लीकेशन। देखिए वैसे तो लैंथेनॉइड्स बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, एक तो सीरियम है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एनालिटिकल एजेंट की फॉर्म में यूज होकर आ रहा होता है, कौन, सीरियम+4। दूसरी बात अगर मैं करूं कि केमिस्ट्री से बाहर के अगर कुछ एप्लीकेशंस को हम यहां पे देखें तो हम एक एग्जांपल देख रहे होते हैं एप्लीकेशन के अंदर, देयर इज अ मेटल कॉल्ड मिश मेटल। ये बेसिकली क्या है, एलॉय होता है एक। इस एलॉय में कौन कौन प्रेजेंट होता है, चलिए ये बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इस एलॉय के अंदर कोई ना कोई लैंथेनॉइड प्रेजेंट होएगा। लैंथेनॉइड मतलब लैंथेनम सीरीज या पूरी सीरीज से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, दैट इज सीन टू बी अराउंड 95%। देन साथ में हम लोग देख रहे होते हैं इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, दैट इज अराउंड 5%। साथ में ट्रेसेस ऑफ सम अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। देखिए ये एलॉय तो होकर आ गया, अब इस एलॉय का कोई ना कोई यूज भी होना चाहिए, तो हम देखते हैं ये एलॉय कहां यूज होकर आ रहा होता है। तो ये देखें, मेन यूज इज इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज। मेन यूज इज इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय यूज्ड टू फॉर्म बुलेट्स, shells, lighter flint, देखिए मैग्नीशियम के एलॉयज के अंदर मिश मेटल को मिक्स कर दिया जाएगा एंड देन इट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट्स, शेल्स, लाइटर फ्लिंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है किसका, मिश मेटल का। ओके, ये सारी बातें हमने किसके बारे में करी, लैंथेनॉइड्स के बारे में बात करी। अब हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिनॉइड्स। चलिए एक्टिनॉइड्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक्टिनॉइड्स और द 5f सीरीज। अभी अभी लैंथेनॉइड्स का डिस्कशन किया, अब बात कर रहे हैं एक्टिनॉइड्स के बारे में। ठीक है, एक्टिनॉइड्स की बात अगर हम करेंगे तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले जो अपने पास एलिमेंट आ रहा होता है दैट इज एक्टिनम। एक्टिनम के बाद यहां से जो इसके बाद 14 एलिमेंट्स आएंगे हमें उनका डिस्कशन करना है। एक्टिनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आ रहे होते हैं दैट इज स्टार्टिंग विद थोरियम एंड जो एलिमेंट अपने पास खत्म होकर आएगा दैट लास्ट एलिमेंट इज गोइंग टू बी लॉरेंशियम।
एटॉमिक नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं इसका जो Z निकल कर आ रहा होता है दैट इज 89, हमें यहां से ज्यादा मतलब रहेगा दैट इज 90। लॉरेंशियम जो आ रहा होता है दैट हैज एटॉमिक नंबर 103। दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द इन्वॉल्व एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने बोला कि थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के जो एलिमेंट्स होंगे हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ कुछ बातचीत अब करेंगे। ठीक है, देखिए यहां जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रही होती है एक्टिनम की, देखिए अगेन एक्टिनम को हम इसकी पढ़ाई में इंक्लूड जरूर करेंगे, लेकिन एक्टिनम को वास्तव में एक ट्रांजिशन एलिमेंट ही माना जाता है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट ही माना जाता है, बिकॉज आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल के अंदर ही फिल होता है। एज पर एनसीईआरटी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 6s2। ओके, इट्स नॉट 6s2, इट इज 7s2। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 7s2 एंड देन यू हैव 6d1। अब देखिए आगे छोटी सी गड़बड़ी होकर आई हुई है, अगर हम यहां पे ध्यान दें तो अगली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट कम्स आउट टू बी 7s2 एंड 6d2। अब आपको समझ में आ रहा चाहिए ये तो गड़बड़ी हो गई। वाई? बिकॉज एफ ऑर्बिटल शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आना स्टार्ट होकर आ गए हैं, पर एफ ब्लॉक के एफ ऑर्बिटल की फिलिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई। हाँ, तो ऐसा मान लेते हैं क्या कि ये सोता रह गया, इसीलिए इसको ध्यान ही नहीं रहा क्या कि इसको एफ ऑर्बिटल को फिल करवाना था। अगला वाला जो बंदा आता है वो बिल्कुल सचेत रहता है एंड वो ये कहता है कि भाई मैं तो अपने ऊपर कोई गड़बड़ी नहीं आने दूंगा, मैं तो सीधा एफ में 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लूंगा। क्यों? इस केस में एफ में 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, इस केस में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए था। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देन हियर आई कैन से द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 7s2 6d1 4f2। देखिए यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमने डी से शिफ्ट कर दिया और एक 4f वाली कंडीशन भी निकल कर आ गई। ठीक है, ओके, इस तरीके से ही हम देखेंगे अपने पास में आपको क्या मिलेगा। हाफ फिल्ड में एक्सेप्शन मिलेगा, फुल्ली फिल्ड के अंदर एक्सेप्शन मिलेगा। वी नो जैसे पिछली बार हुआ था वही चीज यहां पे भी देखी जाएगी। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज हाफ फिल्ड यू विल हैव एक्सेप्शन। लॉरेंशियम जो है वो फुल्ली फिल्ड रहने वाला है, और लॉरेंशियम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। इट कम्स आउट टू बी 7s2 6d1 एंड देन यू आर गोइंग टू हैव 5f14। देखिए फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, इसीलिए एक एक्सेप्शनल बिहेवियर निकल कर आ रहा होता है। ठीक है, हाँ, एक्टिनोइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ कुछ स्पेशल बातें निकल कर आ रही होती हैं। एक तो हमको ये याद रखना है क्या, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। आपको दिख भी रहा होगा एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब इनके न्यूक्लियाई जो होंगे वो बहुत हैवी होंगे, अनस्टेबल होंगे, इसीलिए हम देख रहे होते हैं कि दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। इनफैक्ट हम ऐसा भी देखते हैं इसमें कई सारे एलिमेंट्स तो मैन मेड एलिमेंट्स देखे जा रहे होते हैं, पर्टिकुलरली यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं दोज आर ऑलमोस्ट ऑल कंसिडर्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बिकॉज दे आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, दे आर मैन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, एक्टिनॉइड्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, थोड़ी बातचीत हमें और करनी रहेगी, वो भी देखते हैं एक्टिनॉइड्स को रिलेट करते हुए। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पे किसके बारे में बात करें, साइज के बारे में बात करें या एटॉमिक आयनिक रेडियाई की बात करें तो हम देखते हैं रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। आपको पता है पिछली बार भी रेडियस डिक्रीज ही हुआ था लैंथेनॉइड्स के केस में भी। यहीं पे हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड हियर इज, देखिए लैंथेनम के केस में हमको सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली मिल रही थी, यहां पे हम देखते हैं क्या मिलता है अपने को, वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही होती है, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलेंगी। चलिए इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इतनी ज्यादा वैरायटी क्यों मिल रही है हमको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर। लैंथेनम के मुकाबले या लैंथेनॉइड सीरीज के मुकाबले ये बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी को अपने को समझना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज सी, सिंस हम देखते हैं इसके जो इन्वॉल्व ऑर्बिटल्स हैं, सो सॉरी आई हैव मिस्टेकन हियर, यहां पे मुझे 4f नहीं, यहां पे मेरे को 5f ऑर्बिटल लेना था, ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ी होकर आ गई है। दिस इज नॉट this is not 4f, this has to be 5f।
6d2 था, 5f2 आ जाएगा। ओके, हेयर आई एम सेइंग हाफ फिल्ड, ये जो होएगा ये फुली फिल्ड वाला है, ये सही है। यहां हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ऐसा क्यों देखा जाता है, तो चलिए उसका रीजन देखते हैं अपने पास में। सिंस 7s, 6d, 7s, 6d and 5f orbitals या 5f subshells are of comparable energy levels, are of comparable energy। अब देखिए ये सारे ऑर्बिटल्स अगर कंपेरेबल एनर्जी के हैं तो इसके कारण क्या होकर आएगा, शायद आप इमेजिन भी कर सकते हैं। देखिए अपने पास में क्या मैं बोलूं कि 7s के इलेक्ट्रॉन तो देखिए बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो ही रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दे दी तो क्या होएगा, 6d के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। थोड़ी और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो हम देखेंगे क्या होएगा, 5f के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होने लगेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होकर आ रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी जा रही होती है। बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएशन आता हुआ देखा जाता है विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हम देखते हैं यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज निकल कर आ रही होती है दैट इज +3 से लेकर हमको जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पे देखने को मिलेंगी वो +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को इजीली मिल जाएंगी यहां। ठीक है, दिस इज द वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी कैसे, रेडियोएक्टिव इन नेचर। यहां हमने जो साइज की बात करी देखिए उसमें हमने बोला रेडियस डिक्रीज होकर आ रहा है। ये क्यों होकर आएगा, तो हम बोल सकते हैं सिंस पुअर शील्डिंग, since poor shielding by 5f इलेक्ट्रॉन्स होगी। अब देखिए हमने 4f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया था, तो 5f इलेक्ट्रॉन्स के कारण जब पुअर शील्डिंग हुई है तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला लैंथेनॉइड वाला कॉन्ट्रैक्शन था, दिस केस में इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड क्या, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कई जगह इस टाइप का डिस्कशन किया जा रहा होता है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको यह पता है कि जो 5f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर होंगे, और ज्यादा दूर होंगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं दे विल कॉज लेसर शील्डिंग एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मैं क्या बोल सकता हूं इस 5f इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मेरे को यह बोलना है लेस बरीड then 4f electrons, so they cause even lesser shielding, they cause even lesser shielding than 4f electrons। इसीलिए ऐसा बोला जाता है दैट्स वाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन। चलिए ये हमने जो करा दैट इज एक्चुअली थ्योरी डिस्कशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखते हैं इसके ऊपर सवाल किस तरीके से पूछे हुए हैं बोर्ड ने, तो उससे भी अपने को एक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा इंसाइट पता चलेगा। चलिए देखते हैं एक बार, मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट नाउ। देखिए एक सवाल इन्होंने दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दे आर आस्किंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये बताना है। ध्यान रखिएगा गलत वाला स्टेटमेंट चुनना पड़ेगा। देखिए पहले ये बोल रहे हैं लैंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। यस, मैंने आपसे बोला था लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो लैंथेनॉइड सीरीज का मेंबर होंगे। लैंथेनम तो ट्रांजिशन सीरीज का ही मेंबर है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जिरकोनियम हेफनियम ऑलमोस्ट हैव सेम एटॉमिक रेडियाई, ऐसा बोल रहे हैं, और ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। We talked about zirconium hafnium having almost same size, ये 4D सीरीज का मेंबर है और ये 5D सीरीज का मेंबर है, और इस तरीके की बात आपको बताई भी गई थी। ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं, देखिए आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम।
आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या देखने को मिलेगा, रेडियस कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, लास्ट में ये बोल रहे हैं लेंथेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। आपको पता है ये गड़बड़ी हो गई है, लेंथेनॉइड्स नहीं एक्टिनॉइड्स होते हैं रेडियो एक्टिव नेचर के, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ये गलत स्टेटमेंट ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले सवाल के अंदर ये क्या बात कर रहे हैं, देखिए इन्होंने बोला हुआ है गिव रीजन सीरियम+4 इन एक्वा सॉल्यूशन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको बताया भी था, देखिए लेंथेनॉइड्स के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या बोली गई थी, +3। इसका मतलब सीरियम+4 से कहां आने की कोशिश करेगा, सीरियम+3 में आने की कोशिश करेगा। अब बताइए खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। दिस इज अ फेमस एंड मच यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। ये लोग कह रहे हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है एलिमेंट टू एलिमेंट एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है अभी 2 मिनट पहले हमने यही बात का डिस्कशन किया था कि 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर होते हैं, इसीलिए वो अच्छी शील्डिंग नहीं क्रिएट कर पाते। इसके कारण हम देखते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफ वी टॉक अबाउट एलिमेंट टू एलिमेंट बेसिस। यहां पे ये वही डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मैंने थोड़ी देर पहले इसका स्टेटमेंट लिखा भी था, यू कैन सिंपली फॉलो इट एंड अगर आप वही रीजन लिख देंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट रीजन। ओके, चलिए कोई और क्वेश्चन हमारे पास है तो चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। ओके, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन जहां पे हमको 5 स्टेटमेंट्स लिख के दिए गए हैं एंड पांचों स्टेटमेंट्स को हमको जस्टिफाई करना है। देखिए पहले ये पूछ रहे हैं मिश मेटल क्या है, हमने अभी भी बात करी थी, लेंथेनॉइड्स आयरन और कुछ और अदर मेटल्स का एक एलॉय होता है। देन दे आर सेइंग गिव इट्स वन यूज, तो मैंने कहा था कि ये मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज में यूज किया जाता है और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी बताए थे। वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। देखिए नेक्स्ट ये बोल रहे हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ ओक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम इन विच इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। नाउ देखिए क्रोमियम के 2 एनायन कॉमनली देखे जा रहे होते हैं, वन इज CrO4 2 नेगेटिव, वन इज Cr2O7 2 नेगेटिव। ये दोनों ही यहां पे सही रहेंगे। वाई? बिकॉज इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो यहां पे भी +6 आता है, यहां पे भी +6 आता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अपना जो क्रोमियम एलिमेंट है दैट इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू 6th ग्रुप। ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, 6th ग्रुप को। तो बताइए क्या इन दोनों ही एनायन के अंदर ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर सेम निकल कर आ गया है? यस, इसी के बारे में इन्होंने बातचीत करी भी है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं व्हाई डज वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। देखिए पहली चीज तो खास बात क्या है कि एक तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है हम देखते हैं कि कहां कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, तो हम देखते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4 मैन्युफैक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और उसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन यूज होकर आएगा, V2O5 ऐसा कैटलिस्ट यूज होकर आएगा। हम ऐसा देखते हैं V2O5 की अगर मैं बात करूं तो 2 बातें आएंगी यहां पे। एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, बिकॉज आपको दिख रहा होगा वेनेडियम अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 के अंदर है। दूसरा हम ये भी देख रहे होते हैं कि इसका नेचर एम्फोटेरिक भी रहता है। इस बिहेवियर के कारण हम देखते हैं ये इजीली एज अ कैटलिस्ट यूज होता हुआ देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। मैंने आपसे कहा भी था ये वाली बात लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर कि यहां हम देखते हैं क्या कि N-1d और Ns इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होकर आ रहे हैं। देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या देखा जाएगा, तो आई कैन सिंपली से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, इसीलिए इनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा देखा जाता है। ओके
चलिए नेक्स्ट थोड़ी सी बात हमको करनी है यहां पे, हाउ डू यू प्रिपेयर Na2Cr2O7 फ्रॉम Na2CrO4। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये वाली चीज भी डिस्कस करी थी। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको क्रोमेट को किस में कन्वर्ट करना है, डाइक्रोमेट में करना है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, एसिड मिला देंगे तो काम चल जाएगा। अगर उल्टा काम करवाना है तो हमको पता है हम यहां पे बेस मिला देंगे, OH- मिला देंगे, इससे हमारा काम होकर आ जाएगा। ठीक है, यहां जो इन्होंने बोला है वो तो हमसे बोला हुआ है क्या, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो वी कैन सिंपली से दैट एसिड ऐड कर दें, उससे हमारा काम चलकर आ जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में तो फिर भी थोड़ी बातचीत होकर आ रही होती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़े से कम डिस्कस होकर आ रहे होते हैं, इसीलिए इनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो ठीक रहेगा विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स। स्टिल एक बार PYQs को भी मॉनिटर कर लें ताकि हमारी प्रिपरेशन और कंक्रीट होकर आ जाए। थैंक यू।